ये बड़ी दिलचस्प कहानी है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा सोते हैं या बहुत ज़्यादा अपने भविष्य की चिंताएं करते हैं, जो लोग कल के ख्यालों में ही डूबे रहते हैं और अपने आज को बर्बाद करते हैं। शहर के पास एक चौराहा था और उस चौराहे की गली में एक बूढ़े आदमी की दुकान थी जो घड़ी रिपेयरिंग का काम करता था। वो घड़ी बनाने में इतना माहिर था कि बस उस घड़ी में ही खोया रहता था। कितनी भी पुरानी घड़ी हो, चाहे कितनी भी खराब हो, उस घड़ी को वो चुटकियों में ठीक कर देता था। लोग बड़े दूर दूर से उसके पास घड़ी ठीक रहने के लिए आते। वो लोगों को सलाही बड़ी अच्छी दिया करता था। कोई भी परेशानी हो, कोई चिंता में हो, उन्हें खूब ज्ञान की बातें बताता और उनका मार्गदर्शन भी करता। वह घड़ी वाला इतना फेमस हो गया कि अब हर कोई उसे जानता था कि गली के चौराहे पर एक घड़ी वाले की दुकान है। अब तो लोग रोज ही उसकी दुकान के पास आके भीड़ इकट्ठी कर देते और फालतू की बातें करने लगते। वो हर सवाल का जवाब देता, लेकिन जब भी कोई उसे भविष्य के बारे में पूछता तो कुछ नहीं बोलता। या कोई उसे उसके पुराने दिन के बारे में पूछता कि वह कहाँ से आया है, क्या करता था, पहले वो कोई जवाब नहीं देता। वह सिर्फ एक ही बात कहता, मैं घड़ी का मैकेनिक हूँ और मुझे घड़ी काम आता है। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता और ना ही मैं इसके बारे में और कुछ जानता हूँ। वो अपने भविष्य और अपने पास्ट के बारे में किसी से कोई बात करता ही नहीं था, चाहे कोई जितना जस्ती से उससे पूछ ले, लेकिन वह कभी भी इस बात का जवाब देता ही नहीं था। उसके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान होती थी। जब भी कोई कस्टमर उसकी दुकान पर जाता, वो उसका बड़े मुस्कुराहट के साथ स्वागत करता। लेकिन एक दिन एक नौजवान लड़का उसकी दुकान पर आया, चाचा को प्रणाम किया और बोला, अंकल जी नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके? उन्होंने बोला, मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ। लड़का बड़ा उदास और चिंतित था। उन्होंने तुरंत ही उसे समझ लिया। उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? उसने कहा, मैं क्या बताऊं, मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता में हूं। मैं सोचता हूं कि मेरा कुछ हो भी पाएगा या नहीं। उन्होंने बोला, हो पाएगा या नहीं, इस बात का क्या मतलब है? लड़के ने जवाब दिया, मैं सोचता हूं कि मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। मैं मेहनत बहुत करता हूं, बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में अजीब सा एक डर बैठ गया है। मुझे खुद भी यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं जिंदगी में कामयाब हो पाऊंगा। माँ बाप मुझे ताने मारते हैं और इस वजह से मेरा और किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि जिंदगी में कोई मेरा वजूद ही नहीं बचा है। तब आदम काका ने बिना किसी बात का जवाब दिए बोला, चलो ठीक है, ये घड़ी पड़ी है, तुम इसे ठीक कर दो। लड़का हैरान हो गया, बोला, अरे घड़ी के मैकेनिक आप हो? आप घड़ियों को अच्छी तरह से रिपेयर करते हो, मैं भला इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, तुम बस इस घड़ी को ठीक करो, देखो ये हो जाएगी। लड़का हैरान हो गया, कहा कि कैसे हो सकता, मैं घड़ी कैसे ठीक कर पाऊंगा? अदीम काका ने कहा, चलो तुम कोशिश तो करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बस करो। लड़के का मन ना होते हुए भी वो घड़ी को ठीक करने के लिए अपने हाथ में ले लिया और उनके बताए गए निर्देशानुसार उन्हें जैसे जैसे वो कहते सही करने लगता, उसके पुर्जों को खोला, फिर उसे एक एक छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए घड़ी को सही करने लगा। वो उस घड़ी को ठीक करने में बिल्कुल खोज चुका था। अदीम काका से फिर पूछता, इसके आगे अब क्या करना है? वो उसे बताते कि इस बार तुम इस पेज को यहाँ पे कसो। घड़ी का काम बिल्कुल बारीकियों से भरा हुआ था। इतने ध्यान के साथ उसे काम करना पड़ रहा था कि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो सारा काम खराब हो जाए। आखिर बड़ी मशक्कत के बाद और आदम काका के बताए गए बातों के हिसाब से उसने घड़ी को सही दिया और वो घड़ी बिल्कुल ठीक हो गई। वो बिल्कुल हैरान हो गया और साथ ही साथ खुश हो गया। अरे ये कैसे हुआ? ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया, ये मैंने कैसे कर दिया? अधम काका, आप वाकई कमाल हो, आपने अपने साथ साथ मुझे भी उस्ताद बना दिया। अधम काका ने कहा, लाओ अब मुझे घड़ी को दे दो। फिर उस लड़के ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का क्या हुआ? उन्होंने कहा, सवाल कौन सा? सवाल क्या तुम्हें अभी भी जवाब नहीं मिला? उसने कहा, नहीं, जवाब तो नहीं मिला। लेकिन फिर अचानक से क्या बोला? अरे हाँ, मैं समझ गया। फिर अदीम काका ने बोला, जब तुम उस घड़ी को बना रहे थे, उसकी बारीकियों पर ध्यान दे रहे थे, तब तुम्हें बाहर का कोई भी होश आवास नहीं था। तुम्हें पता है, उतनी देर में 2 कस्टमर हमारी दुकान पर आए और वह अपनी घड़ी लेकर चले भी गए, लेकिन तुम्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी क्योंकि तुम उस काम में बिल्कुल खो चुके थे। उसने बोला है, ऐसे हुआ? आदम
काका ने कहा। हाँ, ऐसे ही हुआ। जिंदगी में जब तुम वाकई ध्यान देते हो, आज भी फोकस करते हो, किसी और चीज के बारे में दिमाग में ख्याल नहीं लाते, तो वही चीज तुम्हारी सफलता की चाबी बनती है। तुम्हें बस आज पर ध्यान देना होगा और तुम्हें बस अपने आज को बनाना होगा। अगर तुम अपने आज को ध्यान दोगे तो कल तुम्हारा यूं ही संवर जाएगा। तुम्हें कुछ भी खास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस हर दिन यानी आज पर ध्यान दो, आज को बनाओ और आज मेहनत करो धीरे धीरे, और देखते ही देखते तुम कल कामयाबी के रास्ते तक पहुंच ही जाओगे जिंदगी में कामयाब होने के लिए। और बहुत कुछ बड़ा नहीं करना पड़ता, हर दिन की तैयारी और सिर्फ एक चीज पर ध्यान, यही चीज इंसान को मंजिल तक पहुंचा देती है। उसके बाद वो लड़का सोच में पड़ गया। फिर उसने फैसला किया कि अधम काका सही कहर है। आज के बाद वो सिर्फ अपनी आज पर ध्यान देगा, मेहनत करेगा और खुद को संवारे, ज्यादा सोचेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा सोचने से कभी भी कोई समस्या का हल नहीं होता, चिंताएं और बढ़ जाती हैं। इसके बजाय सिर्फ उन चिंताओं को कामों में बदल देगा। ज्यादा सोचना का लोग की निशानी है और ज्यादा सोच अक्सर इंसान को बीमार भी बना देती है। इसीलिए हमारे हाथ में है कि हम मेहनत करें, अपने आज को संवार और अपने काम पर ध्यान दें। बाकी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और किसी भी तरह का सवाल है तो भी आप हमसे पूछ लेना। तब तक मिलते हैं ऐसे एक और मदारी वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।